गहनी जंगल की गलियों में राजा विक्रमादित्य कंधे पर बेताल लिए चुपचाप चल रहे थे। रात गहरी थी और पत्तों की सरसराहट के सिवा सब कुछ शांत। तभी बेताल की ठंडी हंसी गूंजी। राजन, आज की कथा कुछ अलग है। यह कहानी है भानु नामक एक मूर्तिकार की, जिसकी कला और जिज्ञासा उसे उस सत्य के निकट ले गई जिसे वह समझ नहीं सका। जब उसने एक टूटी हुई मूर्ति को छुआ जो अधूरी नहीं थी बल्कि अधचेतन थी। भानु, एक युवा और प्रतिभाशाली मूर्तिकार, एक गांव में आया जो वर्षों से वीरान पड़ा था। वहां उसे जंगल के बीचों बीच एक अर्धविक्षिप्त मूर्ति मिली, टूटी हुई, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह खुली थीं और होंठ अध खुले। कितनी अद्भुत संरचना है। इसे मैं पूर्ण रूप दूंगा और फिर यह मेरी सबसे महान कृति होगी। गांव के वृद्ध पुजारी ने उसे चेताया। यह मूर्ति देवी की नहीं, यह एक ऐसी आत्मा का प्रतीक है जिसे अधूरी ही रहने दिया गया था। इसे पूरा मत करना। यह सोई हुई नहीं है बल्कि अधचेतन है। पंडित जी, कला को डर से नहीं, दृष्टि से देखना चाहिए। मैं इसे पूरा करूंगा। उस रात भानु ने मूर्ति को अपने कक्ष में लाया। जैसे ही उसने उसका चेहरा तराशना शुरू किया, उसके कानों में धीमे धीमे अस्पष्ट शब्द सुनाई देने लगे। पूरा करो, देखो मुझे, मुक्त करो। भानु रुक गया, लेकिन अगले दिन फिर से काम में लग गया। दिन बीतते गए और हर रात वह स्वर स्पष्ट होते गए। जो देखा वो जीवित है, जो पूरा किया वो जागेगा। अंततः उसने मूर्ति का चेहरा पूरा कर दिया। आंखें, होंठ और तिलक। उसी क्षण एक सिहरन पूरे कमरे में फैल गई। तेल का दीपक बुझ गया, हवा रुक गई और भानु। अगली सुबह भानु को लोग उसके कमरे में पाए। उसकी आंखें खुली थीं, शरीर ठंडा और कठोर। वह पत्थर बन चुका था। वह मूर्ति कहाँ है जो यहाँ थी? मूर्ति गायब थी। बस जमीन पर कुछ चिन्ह थे, गीले पद चिन्ह जो दीवार की ओर जाते थे और अंत में गायब हो जाते थे। वर्षों बीत गए। समय के साथ भानु की कहानी एक रहस्य बन गई। कुछ लोगों ने उसे कल्पना कहा तो कुछ ने उसे श्रापित घटना माना। लेकिन फिर एक दूरस्थ गांव में एक और युवा मूर्तिकार को जंगल के किनारे एक टूटी हुई मूर्ति मिली, अधूरी, पर उसकी आंखें पूरी तरह खुली थीं और होंठ अध खुले, बिल्कुल वैसी ही जैसी भानु को मिली थी। उसने जैसे ही उसे छुआ, हवा एक क्षण को थम गई और दूर कहीं एक धीमा स्वर फिर से गूंजा। पूरा करो, देखो मुझे, मुक्त करो। अब बताओ राजन, क्या भानु दोषी था? क्या चेतावनी को कला के नाम पर अनदेखा करना उचित था? या फिर कभी कभी अधूरी चीजों को अधूरा छोड़ देना ही सबसे बड़ा संतुलन होता है? भानु दोषी नहीं था, लेकिन अज्ञानी था। कला महान होती है, पर जब वह चेतावनी और विनम्रता को ठुकरा दे तो वह अहंकार बन जाती है। अधूरा रहना भी एक संदेश हो सकता है। ठीक उत्तर दिया राजन, पर मैं तो अब फिर उड़ चला। Hi friends, welcome to our magical playroom. Did you enjoy the video? Let's do something fun and spread the joy. See this glowing like button? Tap it if you had fun. And don't forget to subscribe for more fun stories. Share this magical moment with your friends too. Let's make the share button sparkle with love and press the bell so you never miss a story. See you soon in our next adventure.